जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत, जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सुनाया फैसला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार को जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी। झामुमो नेता हेमंत सोरेन को 50,000 रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई। 31 जनवरी 2024 की रात को ईडी की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बड़गई में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की अर्जी दी, लेकिन बार बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो जा रही थी। आखिरकार आज उनको झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को आखिरी बार सुनवाई हुई थी। उस दिन झामुमो नेता के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की पैरवी कोर्ट से की थी। उनकी दलीलों का ईडी के वकील एसवी राजू ने विरोध किया और कोर्ट से आग्रह किया कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया। उन्होंने कोर्ट रूम में एक लाइन का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर प्रसन्नता जताई और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। झारखंड हाईकोर्ट में ईडी को उस वक्त झटका लगा जब जमानत के 24 घंटे के स्टे लगाने के उसके आग्रह को नामंजूर कर दिया गया। हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने के बाद जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद झामुमो के साथ साथ कांग्रेस नेता भी प्रसन्न हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जल्द जेल से बाहर आएंगे। अभी वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। संजीव लाल और जहांगीर खान की संपत्ति जब्त होगी, ईडी दे रहा है कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार संजीव लाल और जहांगीर खान की संपत्ति जब्त की जाएगी। इस संबंध में आदेश जल्द जारी किया जाएगा। ईडी द्वारा इस सिलसिले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे खरीदी गई दोनों की संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। संजीव लाल पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक थे। झारखंड के पूर्व ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम, उनके आप्त सचिव संजीव लाल और करीबी जहांगीर आलम के खिलाफ ईडी जुलाई के पहले सप्ताह में आरोप पत्र दायर करेगा। आरोप पत्र को अंतिम रूप देने के दौरान कुछ बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से ईडी के अधिकारी गुरुवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल गए थे। उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजीव लाल और उनके सहयोगी जहांगीर आलम के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से 32.20 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। संजीव लाल के घर से 10 लाख और सचिवालय स्थित उनके कमरे से 2 लाख रुपए मिले थे। जहांगीर के घर से मिले रुपयों की थैली में लगी पर्चियों में कमीशनखोरी से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। इसमें पैसा देने वाले के अलावा लाने वाले और हर स्तर के अधिकारियों के लिए कमीशन का रेट लिखा था। इस सूचनाओं के आधार पर ईडी ने आलमगीर आलम को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरे दिन पूछताछ के बाद उन्हें 15 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार टला, कांग्रेस नेतृत्व के व्यस्त होने की वजह से नहीं हो सका फैसला। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार फिलहाल टल गया है। सरकार को कैबिनेट विस्तार के लिए कांग्रेस कोटे के मंत्री का नाम का इंतजार है। कांग्रेस की ओर से अब तक कोई संदेश नहीं मिला है। बुधवार को कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल बढ़ी हुई थी। कांग्रेस की ओर से सूचना दी गई थी कि 27 जून तक नाम तय कर लिया जाएगा। कांग्रेस और केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल व्यस्त हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक और संसद सत्र को लेकर नेताओं की व्यस्तता बढ़ी हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली में ही डटे हैं।
प्रदेश के नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ आखिरी तौर पर बात होनी है। इसमें मंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। शपथ ग्रहण की संभावित तिथि पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महासचिव के साथ बैठक के बाद ही कांग्रेस पत्ता खोलेगी। इधर टेंडर घोटाले में जेल में बंद आलमगीर आलम की जगह इरफान अंसारी को मंत्री बनाना तय माना जा रहा है। कृषि मंत्री बादल को हटाए जाने की चर्चा है। वहीं कांग्रेस का एक खेमा यह भी मान रहा है कि सरकार का कार्यकाल चंद महीने ही बचे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल के फेरबदल कारगर नहीं होगा। नए लोगों को काम करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। सीएम चंपई सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि गठबंधन की बात है, बहुत जल्द उनका भी संदेश देंगे कि विस्तार कब होगा। सीएम ने नियुक्ति पत्र के मामले में कहा कि कल्याण विभाग और परीक्षा फाउंडेशन की ओर से हर साल नियुक्ति होती है। विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा दे रोजगार से जोड़ा जा सकता है। 30 जून तक पूरे झारखंड में मानसून की बारिश की संभावना। आज इन इलाकों में हो सकता है वर्षा। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना है। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड व बिहार की ओर बढ़ रहा है। इससे 30 जून तक पूरे झारखंड में मानसून के बादल छाने और बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ हफ्ते से कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में हलचल होने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तेजी से बढ़ने के कारण अगले 1-2 दिन में झारखंड में मानसून की बारिश होने लगेगी। रांची सहित राज्य के कुछ जिलों में गुरुवार को बारिश हुई। शुक्रवार को भी रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात होने की आशंका जताई है। इससे जानमाल की क्षति हो सकती है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अस्पताल में बंधक प्रसूता को सीआईडी ने कराया मुक्त। रनिया थाना क्षेत्र के नावाडी गांव की गरीब आदिवासी महिला सुनीता देवी को प्रसव के बाद इलाज के पैसे का भुगतान नहीं करने पर बारियातू रोड स्थित जेनेटिक अस्पताल में 15 दिन से बंधक बनाकर रखा गया था। इस बात की शिकायत लेकर गुरुवार को कुछ लोगों के साथ महिला के पति मंगलू सिंह सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा सुनाई। सीआईडी डीजी ने सीआईडी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम को तत्काल अस्पताल भेजा। इस दौरान वहां सीआईडी को सहयोग करने के लिए सदर थाना की पुलिस भी पहुंची। इसके बाद सीआईडी की टीम ने महिला को मुक्त कराने के बाद उसे वापस घर भेज दिया। सीआईडी डीजी को मंगलू सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी को 28 मई को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। इसके बाद एक ऑटो को बुलाकर मैंने पत्नी को रिम्स पहुंचने के लिए कहा, लेकिन उसने रिम्स की जगह पत्नी को जेनेटिक अस्पताल पहुंचा दिया। सीआईडी डीजी के अनुसार मंगलू का कहना था कि जब उसकी पत्नी का बच्चा हुआ तब अस्पताल का खर्च 1,50,000 रुपए बताया गया। मंगलू पैसा दे पाने में असमर्थ था। इस वजह से सुनीता को बंधक बनाकर रख लिया गया था। उसे ना तो ठीक से खाना दिया जा रहा था, ना ही इलाज किया जा रहा था। इधर अस्पताल से 15 दिन पूर्व अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचा मंगलू बकरी का दूध पिलाकर बच्चे को पाल रहा था। इस संबंध में जेनेटिक अस्पताल के संचालक मनोज कुमार अग्रवाल का कहना है कि महिला के परिजन द्वारा बंधक बनाने का लगाया गया आरोप निराधार है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा था। परिजनों के आग्रह पर महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, फिर बच्चे को आईसीयू में रखा। जब बच्चा ठीक हो गया तो परिजन उसे लेकर घर चले गए। महिला की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अस्पताल में रखा गया था। इलाज में कुल 2,90,000 रुपए खर्च किया गया था। इसमें 1,80,000 रुपए का भुगतान किया गया। शेष 1,20,000 रुपए का भुगतान करना बाकी था। अस्पताल कर्मी सिर्फ पैसा मांग रहे थे, महिला को बंधक नहीं बनाया गया था। रांची में ध्वस्त हो चुकी है ट्रैफिक व्यवस्था। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि ऐसा लगता है कि राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, चौक चौराहे में जाम की स्थिति रहती है। खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी व रांची नगर
निगम यह सुनिश्चित करे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनी रहे तथा जाम की समस्या उत्पन्न न हो। खंडपीठ ने राज्य सरकार को रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि सुजाता चौक से लेकर सर्जना चौक तक दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पहने व ट्रिपल राइडिंग करते हुए चलते हैं। ऐसा करने वाले से भारी जुर्माना वसूला जाना चाहिए। जब उनकी जेब पर भार पड़ेगा तब वह ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखेंगे। ऐसा देखा जाता है कि रांची में लोग पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं, जबकि हेलमेट उनकी सिर की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऐसे में लोग अपनी जिंदगी तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। ऐसे में पुलिस को लगातार 1 महीने तक चेकिंग अभियान चलाना जरूरी है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।